नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष हनुमान जी की चर्चा करूंगा और हनुमान जी की वो चर्चा और सुंदरकांड का पाठ और सुंदरकांड के पाठ में और हनुमान जी की चर्चा में जो हनुमान जी की चर्चा में अनेकों सिद्धियां हैं, अनेकों कई प्रकार की चीज़ें हैं। छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उड़ते हैं। तो इस प्रकार से वो कई लोगों ने हमें ये भी बोला कि हम हनुमान जी की जब हम पाठ करते हैं, लगातार हम पाठ करते हैं और हम जप करते हैं तो हनुमान जी का रूप हमें कभी कभी दिखता है। तो कैसे दिखता है? तो हनुमान जी का रूप हमें इस प्रकार दिखता है, कभी उड़ते हैं, कभी उड़ते हुए हैं, कभी उड़ते हुए समुद्र का सीन हमें दिखता है। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि हमें और भी सिद्धियों के रूप में हनुमान जी का दर्शन होता है। कभी स्वप्न में होता है, कभी अचानक हम कहीं जा रहे हैं और किसी परेशानी में पड़ गए हैं तो भी हमें हनुमान जी का स्मरण आता है और हनुमान जी हमें दर्शन देते हैं। तो कई रूपों में दर्शन देते हैं हनुमान जी का। तो उड़ने वाला रूप है और कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है। खैर, ये उनका कुछ भी हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है या उनकी आस्था हो सकती है, ये चीज़ है। अब हम आपको ये चीज़ बोलते हैं कि सुंदरकांड का पाठ आप करिए। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, संकट मोचन, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण, ये सभी का लगातार आप पाठ करेंगे। और उसके पहले आप क्या करेंगे? सिर्फ हनुमान जी का हनुमान जी की हनुमान जी का मंत्र या राम जी का मंत्र, कोई भी, बस आप इतना करिए कि सुंदरकांड का पाठ करने के पहले यदि आप हनुमान जी का पाठ मंत्र पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उसमें और भी क्या है? आपको एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, हनुमान जी का पाठ आप करते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हनुमान जी का पाठ करते हैं तो आप एक माला कर लीजिए। ज़्यादा आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हनुमान जी का एक माला तो आप कर ही लीजिए। तो उसमें आपको थोड़ी सी आपको सहूलियत भी होगी। और फिर आप जब हनुमान जी का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं या फिर कई हनुमान जी के पाठ हैं, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको कहेंगे कि हनुमान जी का पाठ आप करिए और सुंदरकांड का पाठ करिए। तो इसमें कई लोग बोलते हैं कि हम सवा घंटा नहीं कर सकते हैं, हमें 1 घंटा 2 घंटा हमें लग जाता है। तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए, मतलब मंगलवार शनिवार को करिए। मंगलवार शनिवार को आप 5-5 दोहा करिए, या आप रोज 2-3 दोहा करिए, 5 दोहा रोज करिए। जो भी हो आप करिए, रोज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यदि मंगलवार शनिवार करते हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। और आप माला हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः या हनुमते नमः, या आप जो भी किताबें हैं या जो आप पीर के जो जानकार हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या शुद्ध उच्चारण हो सकता है। ओम श्री राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। बिल्कुल सरल सिंपल मंत्र हैं, आपसे जो भी बन पड़ता है उसे आप कर लीजिए। अब हनुमान जी का जप करने के लिए हनुमान जी का एक फोटो, राम जी दरबार का फोटो आप लगा लीजिए और फिर बस पूजा अर्चना उनकी करके जो आप कर सकते हैं कर लीजिए और फिर आप जप कर लीजिए और फिर हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आप कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप पाठ करिए। और ये पाठ तो आप ऐसा करिए कि आप पंचोपचार से पूजा भी कर सकते हैं। पंचोपचार
पंचोपचार से पूजा तो आप करिए ही, और आप षष्ठकर्म से आप शरीर का पवित्रीकरण कर लीजिए। भोग वगैरह आप लगा लीजिए, तुलसी का भोग लगा लीजिए, या मिश्री, जो कुछ भी आपसे बन पड़े, जो हनुमान जी को पसंद हो, वो आप अपने इर्द गिर्द से भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमसे भी आप उसमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी की चर्चा, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ की बड़ी महिमा है, और हो सकता है जो लोगों ने बताया है, जिन लोगों ने कहा है, या दिख सकता है, किसी को दर्शन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, ये आस्था की बातें हैं सब, इसमें प्रश्न उठाएं या ना उठाएं, हमें इससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। प्रश्न उठाते हैं तो भी, नहीं भी उठाते हैं तो भी, लेकिन सुंदरकांड के पाठ से लाभ अवश्य होते हैं। अब लाभ किस प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं लाभ। तो हम नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इस प्रकार के लाभ होते हैं। कभी कभी लोग परेशान होते हैं और उस समय कोई सहारा नहीं दिखता है, तब हनुमान जी किसी भी रूप में आकर के आपकी सहायता करते हैं। तो किसी को उड़ने वाले हनुमान जी के दर्शन होते हैं और फिर वो निकट आ जाते हैं, और फिर वो कुछ आशीर्वाद या कुछ जैसा भी हो अपना चले जाते हैं। कई बार लोग ऐसा भी बताते हैं कि हम कहीं जा रहे थे, अचानक हमको हनुमान जी दिखे। अब किस प्रकार से दिखे, उड़ने वाले रूप में या किसी भी रूप में, लेकिन हनुमान जी का दर्शन हुआ। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जो लोगों को दर्शन होते हैं, या मैंने इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है उनका श्रद्धा इतनी बलवान है कि उनको इस प्रकार के दर्शन होते हैं। बहुत भाग्यवान है वो व्यक्ति जिनको इस प्रकार का दर्शन होते हैं। तो हम वीडियो को यहीं सेंड करेंगे, और हम सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। वीडियो को देखने वालों के लिए, वीडियो को जो देखते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, और वीडियो को देखने वालों के लिए भी नमस्ते, धन्यवाद, और छोटे बड़े सभी को प्यार स्नेह। तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जो आपको अच्छा लगता है उसे आप लिख दीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से देंगे। तो ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। सभी को दिल से धन्यवाद, नमस्ते। ओम ओम ओम।